सुहेब, तुम्हें मालूम है डैड ने अच्छा खासा बड़ा घर लेकर दिया हिना की फैमिली को। What? जी, पूरे 5 करोड़ रुपए गायब हैं कंपनी के अकाउंट से। Oh. I was just saying कि इतनी हैवी अमाउंट खर्च करते हुए डैड ने तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। That's not good. मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप डैड को हुआ क्या है? होना क्या है यार, माफ हो गया उनका दिमाग। He is just like a puppet now. हाँ बट सी, अगर ऐसे ही वो पैसे खर्च करते रहे, यही सिचुएशन रही तो तुम लोग क्या करोगे? जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम देखो लोग कितने बेगैरत हो गए हैं यार, और उनकी फैमिलीज तो ओह माय गॉड, दैट्स सो बैड। आपने मुझसे कुछ कहा? आई एम ग्लैड कि आपको पता चल गया कि मैं आप से बात कर रही हूँ, पर क्या आप बच्ची हैं? समझ में नहीं आता कुछ। मैं समझा देती। तुमने डैड से शादी उनके पैसों की वजह से की, मगर हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। Listen, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई डैड से इतनी रकम लेते हुए? तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो हमें लूटने का प्लान बना रखा है ना, I can see that. और तुम्हारी इस लूट मार मचाने के बाद ये लोग तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। And you know, मिस हिना, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से खुद चली जाओ। खुद चली जाए? सुहेब, हम इसे धक्के देकर क्यों नहीं निकाल रहे? जस्ट गेट रिड ऑफ हर। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती, अल्लाह तूने मेरी किस्मत में क्या कुछ लिखा है। अपनी खुशियां, अपने सारे अरमान दांव पर लगाकर अगर मैंने अपने घर वालों के लिए सुकून खरीदने की कोशिश की तो मैंने क्या बुरा कर दिया ऐसा जिसकी तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या बात है, खैरियत? दरवाजा लॉक था। ये लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। क्या मतलब? सब मुझसे झगड़ा कर रहे हैं कि आपने अम्मी को घर क्यों दिला दिया। ये बात है। घर आपने अपनी मर्जी से दिलाया ना, मैंने तो आपसे नहीं कहा था दिलाने के लिए, तो फिर सब मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आओ कहाँ लेके जा रहे हैं आप आओ मुझे? मेरे साथ। निम्रा, ज़ुहैब, ये तुम से किसने इससे बात की है यहां से जाने की? किसकी इतनी जरूरत हुई? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। डैड, आपने भी तो इससे हमारे मुकाबले खड़ा कर दिया। We cannot tolerate her. और हमारी जायदाद पे इसका या इसके घर वालों का क्या हक है? तुम्हारी जायदाद? होश में तो हो तुम? इतने खुद गर्ज हो गए हो तुम लोग कि तुम्हें अपने अलावा कुछ और सुझाई नहीं देता। सॉरी डैड, लेकिन हम इसे बर्दाश्त। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते?
बीवी है मेरी, निकाह करके लाया हूं इसे इस घर में। इस नाते तुम्हारा क्या रिश्ता बनता है इससे, उसको तो समझो। तो डैड क्या चाहते हैं हम इसको मम्मी की जगह दे दें? वो यही चाहते हैं ना? हर किस नहीं। सॉरी डैड, लेकिन इसकी इतनी हैसियत। Shut up! तुम मुझे हैसियत बताओ। तुम पता है क्या हैसियत है इसकी? ये मेरी बीवी है, ये हैसियत है इसकी। इस घर की मालकिन है ये हैसियत है इसकी। आज के बाद तुम में से किसी ने इसके साथ इस किस्म की बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। हैसियत बता रहा है। एक्सक्यूज मी डैड, जाने से पहले ये फैसला कर लीजिए कि आप इसके साथ रहना चाहते हैं या हमारे साथ। इस घर की मालकिन है ये, और इस घर में सिर्फ इसका हुक्म चलेगा। तुम लोग अगर कंफर्टेबल फील नहीं करते हो इसके साथ तो गो एंड फाइंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, दैट्स योर चॉइस। चलो आओ, चलो आओ। शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? बीवी हो तुम मेरी। और तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है मुझ पे। कभी दूर है, कभी पास है, कभी पास है, कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में यहाँ आने से पहले मैं फैसला करके आया था, तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। ओह माय गॉड, इतनी इंसल्ट कम है कि डैड ने इस घर का मालिक उसको बना दिया और हम तो नौकर बन के रह गए यहाँ पे। कंग्रेचुलेशंस। ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि डैड ये करेंगे। इस मामूली सी लड़की को सर पे चढ़ा दिया, अब वो जिस तरह चाहेगी हमारे साथ बिहेव करेगी। इससे ज्यादा क्या होगा, उसको इस घर का मालकिन बना दिया और हमें नौकर। बहुत हो गया, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। कहाँ जा रही हो निम्रा? ये अब मेरे डैड का घर नहीं, उनकी बीवी का घर है। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं करा कि यहाँ रुकूं। कहाँ जाएंगे? बहुत घर हैं क्या तुम्हारे पास? ऊपर से ऑफिस में सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गया मैं ऑफिस में। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें अब इसी तरह ही जलील होकर रहना पड़ेगा। जब नौकरों को घर का मालिक बना दिया जाए तो यही होता है।
आई थिंक हमें जल्दी कुछ डिसाइड करना चाहिए। हमें से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ फापी, आज इतना मजा आया, यकीन ही नहीं आ रहा कि हम कभी इतना भी घूम सकते हैं। ये आप लोगों को मजा आया, मैं थक गया हूँ काफी। जाओ जाके आराम कर लो। बेटा, हिना को तो फोन मिलाओ, इतने दिन हो गए उसका कोई फोन ही नहीं आया। हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं और आज हमने बहुत एंजॉय किया। क्या मतलब? हनान हमें आज अपनी गाड़ी में अपने साथ घुमाने लेके गया था। हमने बहुत एंजॉय किया, आइसक्रीम, चाट, गोलगप्पे सब कुछ खाया। फिर तो आज सब बहुत खुश होंगे, है ना? बहुत, इतना खुश कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको भी बहुत मिस किया, लेकिन फिर ये सोचा कि आप भी तो वहाँ कितना एंजॉय कर रही होंगी। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अम्मी से बात करें, वो आपको बहुत याद कर रही हैं। हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो तुम? कितने दिन हो गए, तुमने कोई फोन ही नहीं किया। अम्मी, आप लोग प्लीज मेरी फिक्र अब छोड़ दें और आप खुश रहा करें बस। कैसे तुम्हारी फिक्र छोड़ दूं बेटा, तुम्हारी वजह से तो आज ये सब खुशियां हमें नसीब हुई हैं। अम्मी प्लीज। मनार बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल हैं, प्लीज मत क्या करें ऐसी बातें मुझसे। अच्छा, कब आओगी तुम? ये बहुत डिप्रेस हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ले आया इसको। अब समझाए ना इसे कुछ, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम? क्या समझाऊं इसे जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या है। पहले कभी मेरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई। कैसी सिचुएशन भाई? घर से निकाल रहा है हमें। ओह, ये तो होना ही था। एक मिनट, आप अंदर जाओ। रिशान, अंदर जाओ। Just don't talk in front of him, please. It's okay. मुझे तो खैर पहले से ही पता था। क्या पता था आपको पहले से? I'm sorry ज़ोहेब, लेकिन इस उम्र में जब शादियां होती है ना तो मर्दों की अक्ल पे पर्दे पड़ ही जाते हैं। वो वही करते हैं जो उनकी जवान और खूबसूरत बीवियां कहती हैं। जी, वो प्रायोरिटीज बदल गई हैं डैड की। इतनी इंसल्ट की थी हमारी, वो भी उस लड़की के सामने जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। इमेजिन, मेरे बेटे की टीचर थी वो। वक्त कभी कभी रंग दिखाता है। मैंने सोच लिया कि अब हम उस घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास अपना घर है? रेंट पे ले लेंगे। फिर तो ज़ोहेब भी फैक्ट्री नहीं जाएगा। बाजार तो यही लग रहा है। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की बजाय अगर तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी, कॉम्प्रोमाइज उस लड़की के साथ? क्या हो गया? इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। तो क्या अब मैं उससे जाके दोस्ती करूं? मैंने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब दोस्ती करना हरगिज नहीं है। What do you mean by that, please? क्या मतलब? देखो, वक्त और हालात के तहत थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लो। जब तो हालात तुम्हारे हक में होंगे ना, उस वक्त उस पे ऐसा वार करना कि उसे कोई रास्ता ना मिले। आई थिंक हिरापा ठीक कह रही है। मरीम देखो, अगर अब हम मजीद कोई फस क्रिएट करेंगे तो डैड ज्यादा इरिटेट होंगे और
ये फिलहाल हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो? कैसा बिजनेस है रापा? बस जो भी है यही है मेरा तो। देखो सोहेब, अब ये तो तुम्हारे सोचने की बात है ना कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। राशिद, तुम्हें मालूम है आज तुम इतने दिनों के बाद आए हो कपड़े लेने के लिए और साहब के इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए। नादिर भाई, कल से मेरी बहुत तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है मेरे को। यार, जब तक बेगम साहिबा जिंदा थी तुम हर हफ्ते कपड़े लेने के लिए आते थे। अब मुझे लगता है तुम कामचोर हो गए हो। रहने दे नादिर भाई, आप तो ऐसे ही बातें करते हैं जो ना पहले कभी ऐसा हुआ है। ऐसी बातें करते हैं ये हमारी नई बेगम साहिबा है। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। आज से आप लोगों के हर काम का ध्यान मैं खुद रखा करूंगी और मुझे बिला वजह कोई गफलत या लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बेहतर। आपने बाहर लॉन की हालत देखी क्या हो रही है? सारे पौधे खराब हो रहे हैं, पानी आप डालते नहीं, घास कितनी बड़ी हो गई है। बेगम साहब, मैं तो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप पूरी तवज्जो से ही काम किया करेंगे आगे। जी बेगम साहब। और आप आज से जितने कपड़े ले जाने हैं, जो करना है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझसे पूछ के क्या करेंगे हर काम। जी बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि अब आपको तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं मुझे। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी बेहतर। अब आप लोग जा सकते हैं। सलाम बेगम साहब। जी, खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों पर सख्ती की बहुत जरूरत है। आज मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है भैया जी। देखो, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूं। तुम्हारा चेहरा पढ़कर सब बता सकता हूं। भैया जी, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा परेशान हूं, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उनकी हिना से नहीं बनती? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। ज़ुहैब, मरियम, आई डोंट नो, मेरी बेटी निम्रा, आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, क्यों उसके इतने खिलाफ हो गए हैं। हालांकि बहुत ख्याल करती है वो, घर का भी उसने काफी जिम्मा उठाया हुआ है, सारी चीजें वही देखती है, बट स्टिल। आदिल, एक दुनियादारी की बात बताऊं, बच्चों की एक नफ्सियात होती है। वो अपनी मां बाप की जगह किसी और को आसानी से कबूल नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही सोच सोच के तो परेशान हो रहा हूं कि कल के ला अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या बनेगा इस लड़की का। ये तो 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, उठा के उसको घर से बाहर फेंक देंगे। भाई, अल्लाह न करे तुम्हें कुछ हो जाए, अल्लाह तुम्हें दराज उम्र दे, लेकिन इसके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। तो उसके लिए मेरी तजवीज ये होगी कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी
या बिजनेस में पार्टनरशिप या उसके नाम पे कुछ शेयर्स? राइट, यही सोचना पड़ेगा क्योंकि नोइंग जोहेब, मुझे नहीं लगता कि कारोबार में से या जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी देगा उसे। तो ऐसा करो, अपने लीगल एडवाइजर को बुला के उसकी फेवर में एक विल बनवा दो। Where there is a will, there is a way. You're right. I agree भैया जी। You're right. Thank you भैया जी। आप हमेशा आते हैं और मेरे दिमाग के रोशनदान खोल जाते हैं। नादिर, नादिर, जी बेगम साहबा। खाने में क्या बना रहे हैं आज? पालक गोश्त। पालक गोश्त तो मुझे बहुत पसंद है। और आदिल साहब को भी। फिर एक काम करते हैं, खाना आज मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं बेगम साहबा, आप रहने नहीं, इतनी गर्मी में और चूल्हे के पास खड़ी रहेंगी आप? गर्मी से मुझे कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ रोजाना खाना मैं खुद बनाया करूँ उनके लिए। आप? क्या बीवी अपने शौहर के लिए खाना नहीं बना सकती? मैं देखती हूँ। हाँ, क्या हुआ? खैरियत है? फोन किया है तुमने? अभी ऑफिस मिला था तुम्हें मैं। हाँ यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। बताओ क्या हुआ? जो फ्लैट तुम मुझे खरीद कर दे रहे थे, उसके मालिक की अभी कॉल आई थी और वो 5 लाख रुपए फौरन मांग रहे हैं। 5 लाख देने? अभी तो दिए उसको मैंने 30 लाख। 5 लाख किस चीज के मांग रहा है वो? हाँ तो तुम्हारे लिए कौन सी कोई बड़ी बात है यार? लोग तो मोहब्बत में पता नहीं कैसे क्या कर देते हैं, ताजमहल तक बना देते हैं, और तुम मेरे लिए एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीद सकते? मेरी जान, ताजमहल भी ले देंगे आपको। फ्लैट ले दिया तो ताजमहल भी ले देंगे। परेशानी किस चीज की है? और बताओ, कुछ और चाहिए? कुछ भी बोलो। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शादीशुदा एक बच्ची का बाप है, तुम जैसी लड़कियां। तमीज नहीं है तुम्हें?